साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते उम्मीद के मुताबिक आज रात 10 बजे लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल की प्रोसेस शुरू हो चुकी है इसकी और अगले 2 घंटों में लगभग उम्मीद है कि 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक ये गुजरात के तटों को पार कर जाएगा। दीव के पास इसकी लैंडफॉल शुरू हुई और जब लैंडफॉल शुरू हुआ, लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हुआ, उस दौरान दीव और आसपास के भागों में लगभग 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं। जिस दौरान ये लैंडफॉल प्रोसेस में आया, उस दौरान भी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में था। लेकिन लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होते ही कभी भी कोई भी साइक्लोन हो, जो चाहे वो अरब सागर की तरफ से आए या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, उसकी इंटेंसिटी लूज़ होने लगती है और वो ज़मीनी भागों पर पहुंचते ही उसको मिलने वाली समुद्र से जो एनर्जी है वो कम होने लगती है और वो लगातार जिस तरह से इंटेंसिफाई हुआ रहता है, उसी तरह से इसका जो कमज़ोर होने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इंटेंसिफिकेशन में समय लगता है, कई बार 24 घंटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहता है, उसके बाद लो प्रेशर बनने में टाइम लगता है, फिर डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो जबकि लैंडफॉल के बाद इसके इंटेंसिफिकेशन के लूज़ होने की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ होती है। तो उम्मीद है कि ये जल्द ही बहुत कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो एनर्जी है वो बहुत व्यापक है। आपने कई सारे वीडियोज़ में देखे जिसमें एनिमेटेड क्लाउड की जो इमेज थी उसके अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूचे भागों पर पूरे बादल छाए हुए थे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पर भी घने बादल रहे और काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई। लैंडफॉल होने से पहले ही, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, कि लक्षद्वीप और केरल के तमाम जगहों पर, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के शहरों में और गोवा और साथ ही साथ कोंकण गोवा का जो महाराष्ट्र का रीजन है, जिसमें रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, इन सभी जगहों पर इसने बहुत व्यापक तबाही मचाई है। और जब ये अपने रास्ते में था और सीधे लैंडफॉल नहीं किया था, उस दौरान इसने जब तबाही मचाई है, तो ज़ाहिर-सी बात है गुजरात के तटों पर जो लैंडफॉल हुआ है, इसकी वजह से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बहुत व्यापक तबाही की आशंका बनी हुई है। राहत और बचाव दल पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई रिपोर्टिंग नहीं है इसकी। इसके बारे में असेसमेंट कम से कम के लिए सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और लैंडफॉल करने के बाद ये पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिशा में रिकर्व करेगा और उत्तर-पूर्वी गुजरात से होते हुए राजस्थान की तरफ जाएगा और उसके बाद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचेगा। ज़ाहिर है जब ये राजस्थान को पार करेगा, उस दौरान राजस्थान, उससे पहले ही राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान पर है। उत्तर प्रदेश पर भी बहुत व्यापक प्रभाव होगा। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली में भी बारिश शुरू हो जाएगी संभवतः कल सुबह जब आप उठें और बाहर निकलें तो आपको बारिश की बूंदें दिखाई दे सकती हैं और हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल सकती हैं। तो ये संभावना रहेगी। इसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो पर्वतीय इलाकों पर भी साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और उम्मीद ये है कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का ये प्री मानसून सीजन का पहला काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेनफॉल का स्पेल हो सकता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार मौसम की जानकारियां देने का सिलसिला जारी है।